Welcome, students. Today we will discuss the poem The Road Not Taken by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके जो कवि हैं वो कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Before I start to teach the poem, can you answer me this question? क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है विच स्ट्रीम वुड यू चूज आफ्टर पासिंग क्लास 10? आप क्लास 10 पास करेंगे, उसके बाद साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे? तो बच्चों आपका अभी आप उतना नहीं सोचते होगे, लेकिन फिर भी कोई बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमको साइंस पढ़ना है, साइंस अच्छा लगता है, कोई बोलेंगे आर्ट्स अच्छा लगता है, कोई बोलेंगे कि कॉमर्स अच्छा लगता है। तो कोई ये सम हाउ डू यू डिसाइड दिस? इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस whether you take science, arts or commerce, and this choice will decide your future, what you will become in your future, whether you will become a CA or after science stream you may go to science related works, or after passing arts what would you do in future? You must have some aim in your life, है ना। आपका एम के अनुसार आप चॉइस करते हो कि आपको क्या बनना है और क्या करना है। अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लोगे, बायोलॉजी वाला स्ट्रीम लोगे। अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ वाला स्ट्रीम लोगे आप, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आपको कॉमर्स में पढ़ना है, आगे बीकॉम करना है और उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप कॉमर्स लोगे। तो दिस चॉइस विल डिसाइड योर फ्यूचर। So this choice is very important for all of us. It decides our future. The capacity to select good option, good path decides our future. Uh, so the poem deals with this type of message which we are going to study. यही हम ये कविता जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चॉइस में हम लोग चॉइस का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से ये हमारे जीवन को बदल देता है। अब देखो कि किसी को इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है और चॉइस लेता है कि बाइक, किसी का इंटरेस्ट है बाइक राइडिंग में, किसी का फोटोग्राफी में, किसी का प्लेइंग गिटार, ट्रैवलिंग में, कोई क्या बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर, कोई सीए, कोई गिटारिस्ट। तो इस तरह से ये जो चॉइस है ये हमारे जीवन में इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, देखो चॉइस के बारे में एक बहुत ही अच्छा जेम्स फोर्ड के द्वारा कहा गया है। क्या कहते हैं कि द हार्डेस्ट चॉइसेस इन लाइफ आरंट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज बेस्ट। तो ये कौन सही है और कौन हमारे लिए सबसे अच्छा है, इसका चुनाव करना बहुत ही कठिन होता है। और यही हमारे फ्यूचर को, हमारी सफलता को, हमारी ज़िंदगी को जो है आगे की ज़िंदगी को परिभाषित करता है, कि हमारे जीवन के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखो पहला ये जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ये जो आदमी खड़ा है, इसके सामने में दो रोड्स हैं। देयर आर टू रोड्स एंड ही इज स्टैंडिंग इन अ फोक, मतलब दो मुहा रास्ता पे खड़ा है और उसमें उसको डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता लेना है। दिस इज जस्ट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट वी विल स्टडी इन द पोएम। ये पोएम में क्या पढ़ेंगे, ये यही पिक्चर्स को देख लो तो पूरा आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो इस कविता के कवि हैं। द पोएट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
He was an American poet and his works initially published in England before it was published in America. और colloquial speech और realistic depictions of rural life के बारे ज़्यादातर इनका पोएम है। तो चलिए अब पोएम हम स्टार्ट करते हैं जो रियल। तो पहला स्टांजा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। कवि कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो कवि कहते हैं कि टू रोड्स, दो रास्ता, ये दो रास्ता है ऐसे करके डाइवर्ज, ये रास्ता जो है ये डाइवर्ज हुआ। द पोएट इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड टू रोड्स हैव बीन डाइवर्ज्ड। ये दो तरह का रास्ता इन अ येलो वुड। वेयर? इन अ येलो वुड। वुड मतलब हुआ, ये वुड मतलब हुआ यहाँ पे जंगल, है ना। येलो वुड जो है कभी कभी सीजन्स में आप देखते होगे पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, है ना। और तो उसी टाइम का समय है जब पोएट डिस्क्राइब कर रहे तो येलो वुड में खड़ा है। एंड सॉरी, द पोएट सेज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई हियर स्टैंड्स फॉर द पोइट। बोलते हैं मैं दोनों रास्ते पे नहीं जा सकता, मैं इस रास्ते पे और इस रास्ते पे दोनों पे एक साथ सफर नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ही यात्री हूँ यहाँ पे, और कोई मेरे साथ नहीं है कि बताने वाला भी नहीं है कि किधर जाना है, ये रास्ता चुनना है कि ये रास्ता चुनना है। And looked down one as far as I could, और दोनों रास्ते पे मैं ध्यान से, एक रास्ते को मैं ध्यान से देख रहा हूँ। To where it bent in the undergrowth, undergrowth जंगल का जो झाड़ी होता है, बुशेस होता है, वहाँ जा बोलता है कि वो जो रास्ते पे मैं ध्यान से देख रहा हूँ जो आगे जाके झाड़ी में जाके वो विलीन हो जाता है वो रास्ता। क्योंकि जंगल में जो रास्ता होता है थोड़ा दूर के बाद आपको पेड़ पौधा ही दिखाएंगे, दूर से देखोगे तो मिलता हुआ वो रास्ता नहीं दिखाई देगा, आगे जब बढ़ोगे तो रास्ता दिखाई देगा। दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से। तो वो रास्ते की ओर देखता है। तो यही है इस पहला स्टांजा। डाइवर्ज मतलब सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन। येलो वुड फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स एंड अंडरग्रोथ मीन डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुशेस मीन द फॉरेस्ट। तो ये पहला स्टांजा। इस स्टांजा में कवि बताते हैं कि वो एक रास्ते पे, दो मुँहे रास्ते पे आके खड़ा हो गए हैं और दोनों रास्ते पे वे नहीं चल सकते हैं, तो वो ध्यान से एक रास्ते की ओर देखते हैं क्योंकि उनको वहाँ और बताने वाला नहीं है कि कौन रास्ता पे जाना है। ठीक है, पहले रास्ता पे देखने के बाद फिर वो क्या करते हैं, लेट्स सी हियर। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर दूसरे रास्ते की ओर वो ध्यान से देखते हैं, वो पहले रास्ते की तरह था। ठीक है, बट एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उस रास्ते में ज्यादा ये था कि रास्ते में चलने का ज्यादा उपयुक्त लग रहा था, उस रास्ते का क्लेम ज्यादा अच्छा था। क्यों था? क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, वो रास्ता जो था वो ग्रासी था, घास से भरा हुआ वो रास्ता था। जो घास जो रास्ते में ज्यादा होगा क्या होगा, उसमें कम लोग चले हैं, तो यही से प्रतीत होता है। इसीलिए कवि को लगा कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए, कवि का सिलेक्शन था कि जिस रास्ते पे कम लोग चले हैं उस रास्ते पे चलना है, तो इसलिए वो बोलते इट वॉज ग्रासी एंड वांट ए वे। और वो जो रास्ता है वो उस पे चलना, ज्यादा से ज्यादा चलने की डिमांड कर रहा था वो रास्ता कवि के अनुसार। वेयर मतलब जब आप चलते हो तो क्या होता है कि जो घास फूस जो है पूरा बैठ जाता है, तो वही हुआ यहाँ वेयर मतलब। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। अब बोलते हैं कि उस रास्ते पे थोड़ा देर चलने के बाद ये लगता कि वो रास्ता जो है पहले रास्ते की तरह ही है, उसमें कोई अंतर थोड़ा दूर जाने के बाद कवि को
नहीं लगता है। तो फेयर मतलब यहाँ पे है एज गुड एज द वन, क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन, ग्रासी मतलब अनयूज्ड, वांटेड मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड। तो ये दूसरा स्टैंजा है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोलते हैं दोनों, बोथ मतलब दोनों रास्ता, मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस सुबह को कोई भी आदमी उस रास्ते पे नहीं चला था, इसलिए वो जो पत्ता जो है पत्ते पे कोई नहीं चला था, पत्ता को कुचला नहीं गया था। ये ट्रोडन मतलब ये हुआ कि पत्ता को कुचला नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रोडन है, पत्ता को कुचला। ओह आई स्टैंड्स फॉर द पोएट, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, बोला मैंने देखा तो पहला जो रास्ता को मैंने ये सोच लिया कि दूसरे समय में इसका उपयोग करूंगा, लेकिन ये जानते हुए कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वे मतलब रास्ता, मतलब ये जानते हुए कि एक बार मैं जो रास्ते पे चला गया हूँ उससे फिर ऐसे करके दूसरा रास्ता, फिर ऐसे रास्ता, फिर ऐसे रास्ता निकलते जाएगा और मुझे पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे पीछे मुड़ने का, ये मैं जानता हूँ। कभी बोलते हैं आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शंका है कि मैं कभी लौट के, एक बार रास्ता पे चल गया तो उस पे आगे बढ़ते रहना होगा, लौटने का, पीछे मुड़ने का मुझे नहीं मिलेगा, इस पे मुझे शंका है, क्योंकि लाइफ में जो है रिवर्स गियर नहीं होता है, कहते हैं ना कि वो रिवर्स गियर नहीं लगता है लाइफ में, एक बार जो रास्ता चुन लोगे उस पे आपको चलते जाना है, ये कवि को मालूम है। फिर भी कवि अपने मन के संतोष के लिए बोलते हैं कि मैं पहला रास्ता को रिजर्व में रख लेता हूँ कि बाद में देखा जाएगा, और जो मेरा पसंदीदा रास्ता है जिसमें कि मैंने देखा था कि कम ज़्यादा ग्रास है, वांटेड वियर पहली दृष्टि में, तो उस पे मैं चल पड़ा। I shall be telling this with a sigh, मैं अब कभी भविष्य में आ जाते हैं, कल्पना में भविष्य के समय में चले जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि मैं ये कह रहा होऊंगा डीप ब्रीथ के साथ, साई मतलब क्या होता है, डीप ब्रीथ, बोलते हैं कि डीप ब्रीथ के साथ, ये साई डीप ब्रीथ के साथ मैं ये कह रहा हूँगा, क्या कह रहा हूँगा, समवेयर एजेस इन एजेस हेंस इन फ्यूचर, हेंस मतलब फ्यूचर में मैं ये कह रहा हूँगा, क्या कह रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, बोले दो रास्ता एक वुड में, मतलब मेरी जिंदगी में मैं ऐसे मुहाने पे खड़ा था जहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस थे, दो रास्ता मतलब दो ऑप्शंस थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो ज्यादा कठिन था, जिसमें कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने आज जो डिफरेंस है मेरी जिंदगी में, मैं जो भी कुछ हूँ वो उसी के कारण हूँ, किसके कारण हूँ, कि मैंने जो लेस ट्रेवल्ड जो रास्ता लिया उसके कारण। तो साई मतलब यहाँ पे डीप ब्रेथ, और हैंस मतलब इन द फ्यूचर। तो इस तरह से कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं एक, इसमें कैसे चार स्टांजा का है। अब ये देखो राइमिंग स्कीम इसका, ये राइमिंग स्कीम इस तरह से चलता है, ए हो गया और ये बी मान लिया है ना, साय आई ये भी ए मान लिया, बाय ये भी ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो इस तरह से ए बी इसका राइमिंग स्कीम हो गया। पूरे स्टांजास के यही हैं, और हर स्टांजा में 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, और ये स्टांजास में पहले कि कैसे कहानी से ये वो कविता शुरू होता है कि कवि एक रास्ता पे दो मुँहे रास्ते पे खड़ा हो, तो और दोनों रास्ता जो है, एक रास्ता में पहली दृष्टि में क्या देखते हैं कवि की, एक रास्ता में थोड़ा कम घास है, एक रास्ता थोड़ा ज्यादा क्लियर है, लेकिन उस सुबह को उस दोनों रास्ते पे कोई नहीं चला था, तो कवि वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कि ज्यादा घास है, क्योंकि ऐसे प्रतीकात्मक है ये रास्ता, सिंबॉलिक है, क्योंकि उस पर कम लोग चढ़े, वो ऐसा ऑप्शन जिंदगी में चुनते हैं कि जिसपे कम लोग चले हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो रास्ता पे वो देखते हैं, और दोनों रास्ता जब कंपैरिजन करते हैं तो दोनों एक ही जैसा उनको लगता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद
फिर वो फ्यूचर में चले आते हैं और बोलते हैं कि एक डीप ब्रेथ के साथ मैं बोल रहा हूँगा कि मेरे जिंदगी में मेरे पास एक ऐसे मुकाम पे आ गया था कि दो रास्ते थे और दोनों में से जो कठिन रास्ता था उसको मैंने चुना। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और इसी से मेरी जिंदगी में अभी जो बदलाव आया वो आया है। तो यही है कविता। इसमें से वो जो रोड है वो लाइफ का प्रतीक है। टू रोड्स है ना, जर्नी ऑफ लाइफ। वो जो रोड है वो सिंपल रोड नहीं है, ये जर्नी ऑफ लाइफ है, जिसपे आप लाइफ का जर्नी कर रहे हो, वो रोड है। और उसमें आपको जो ऑप्शंस आया है उस पे चुनाव वो करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, या सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये क्लियर नहीं है कौन रास्ता। और लेकिन वो जो भी उनके लाइफ में जो डिफरेंस आया है वो इसके कारण आया है कि उन्होंने वो रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल्ड बाय था। तो व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट। अब बच्चों मैंने आपको लाइन बाय लाइन कविता समझा दिया, बताओ कि ये क्या है, व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट, क्या है कविता। चलो देखते हैं, आप लिख सकते हो, बता सकते हो, लेकिन अभी हम इस पे देखते हैं। इन द पोएम, देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। इन द पोएम, इस कविता में, द रोड नॉट टेकन कविता में द रोड सिंबलाइजेस आवर लाइफ। मैंने बोला था कि ये जो रोड है वो हमारी जिंदगी को सिंबल प्रतीक है, जिंदगी के लाइफ जर्नी का प्रतीक है, ठीक है। रोड ये साधारण रोड नहीं है, सिंबलाइजेस आवर लाइफ। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। अब देखो कवि यहाँ पे रास्ता चुनता है, लेकिन एक ऐसा भी रास्ता चुन है जिसको वो नहीं चुनता है। तो वही है कि कवि कहते हैं कि द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ, जो रास्ता हम नहीं चुनते हैं जिंदगी में, वही है यहाँ पे द रोड नॉट टेकन। लेकिन एक्चुअली इसमें देखो दो रोड है, तो एक रोड है, ज्यादा किसके बारे में कवि बोलते हैं, ज्यादा उस रोड के बारे में बोलते हैं जिसको उन्होंने चुना है। लेकिन जिसको नहीं चुना है वो भी तो है इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो वही है कि द रोड नॉट टेकन मतलब क्या हुआ कि द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ, जो रास्ता हमने नहीं चुना उसके, वही है इसका द रोड नॉट टेकन का मतलब। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग अबाउट द चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। बोले कि पास्ट में जो उन्होंने चॉइस किया अपनी जिंदगी का, उसी के बारे में उन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। द पाथ विच वी हैव चोजन डिसाइड आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन। यही है इस कविता का मूल जो थीम है। द पाथ विच वी हैव चोजन, जो हमने चुना है, डिसाइड आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा भविष्य तय करता है। The important message that the poet wants to give is that choice that we make has an impact in our future. जो भी हम सिलेक्शन करते हैं, जो चुनाव करते हैं रास्ते का, जिस रास्ते पे चलने का, क्योंकि रास्ता बहुत सारे रास्ते हैं चलने का। करने का मतलब है कि कोई पोइट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, इस तरह से जिंदगी जो जीता है, कोई नेता बन के जीता है, कोई सिंपल लाइफ जीना चाहता है। तो इसका हमारे जिंदगी के में बहुत ही फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इफ यू मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक। अगर हमने जिंदगी में गलत चुनाव कर लिया, कोई चीज का गलत ऑप्शन कर लिया, तो हम लोग को उसे पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। सो वी मस्ट बी वाइज while मेकिंग अ चॉइस, ये while मेकिंग अ चॉइस, ठीक है ना। जो तो ये चॉइस करने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है अच्छे से चुनाव करें। दूसरा है कि वी फेस द फॉक इन द रोड ऑफ लाइफ एंड मस्ट चूज। जो दुविधा है वो हम लोग को जिंदगी में मिलता है, हम लोग को सही सिलेक्शन करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट पाथ्स एंड ईच पाथ हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड डेस्टिनेशंस। अलग अलग रास्ते हैं और हर रास्ते का अपना चैलेंज है, अपना प्रॉब्लम्स है। वी कांट वॉक ऑन एवरी पाथ, हम लोग हर रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। सक्सेस ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द पाथ दैट वी चूज। हम लोग कौन रास्ते पे चुनते हैं और उस पर किस तरह से चलते हैं, इसी से हमारा सक्सेस निर्धारित होता है। द चॉइस दैट द पोएट मेड हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन लाइफ।
है, वेदर दिस इज फॉर बेटर और फॉर वर्स इज एम्बिगुअस। बोला कि इस कविता में कवि के जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो उस रास्ते को चुनने के कारण आया है जो कवि ने चुना है। अब वो परिवर्तन अच्छा है कि बुरा है ये इसमें क्लियर कवि ने नहीं किया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो अच्छा ही है क्योंकि कवि फेमस हुए हैं। ठीक है, तो ये है कविता का अर्थ और इसका मैसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कविता पे और क्वेश्चन है। देखो, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it went under growth। ये स्टांजा है। तो पहला क्वेश्चन है where did the two roads diverge, why did the poet say sorry, for whom does it stand, who is the poet of the above stanza। तो इसका आंसर है देखो पहला का where did the two roads diverge, the two roads diverge in a yellow wood। why did the poet say sorry, the poet said sorry as he could not travel on both roads। for whom does it stand, it stands for the road। who is the poet in the above, Robert Frost is the poet in the above स्टांजा। अब हम थोड़ा लिटरेरी डिवाइस के बारे में, ये लास्ट है, ये प्राय सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको पूछा जाता है। आपको स्टेट बोर्ड्स में झारखंड बोर्ड्स वगैरह में ये लिटरेरी डिवाइस प्राय नहीं पूछा जाता है, फिर भी जानकारी के लिए। इसका पोएम का राइमिंग स्कीम मैंने चर्चा किया था, ए बी है। सिंबलिज्म क्या होता है, जो कविता में जो भी वर्ड्स आते हैं वो किसी प्रतीक के रूप में प्रयोग होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सिंबलिज्म। जैसे रोड्स है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रोड्स टू चॉइसेस। उसका एनाफोरा है कि रिपीटेड बिगिनिंग ऑफ जो पोएम है उसमें अगर कोई रिपीटेड वर्ड्स और क्लॉजेस आते हैं तो उनको एनाफोरा बोलते हैं। तो इसमें एंड को बार बार रिपीट किया गया है 2 और 3 और 4 लाइन में। अलिट्रेशन है, जैसे वांटेड वियर है, दोनों डब्ल्यू और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स है, तो ये सेम कॉन्सोनेंट से क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स शुरू होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे वांटेड वियर है, जैसे फर्स्ट फॉर है, दो दैट है, तो टीएच का साउंड है एक तरह का, तो ये अलिट्रेशन है। रेपिटेशन, एजेस को बार बार रिपीट किया गया है। तो इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पे यूज हुआ है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम and it is one of the most famous poems of Robert Frost। In this poem, the poet describes about the importance of choice in our life. If we make good choice, we will flourish in our life, and if we do not make good choice, judicious choice, we have to regret in our life। That's all. Thank you. Have a nice day.